हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है सूरज और बहुत बहुत स्वागत है आपका क्राइम मिस्ट्री चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज जो कहानी मैं आप सभी लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, उसने अपने गुनाह कबूल करने के लिए पुलिस से एक अनोखी डिमांड की थी। आज की कहानी एक ऐसे सीरियल किलर की है जिसके नाम के सामने ये टैग महज 8 साल की उम्र में ही लग गया था और जिसके नाम पर दुनिया का सबसे कम उम्र के सीरियल किलर होने का रिकॉर्ड है। आप आए दिन क्राइम से जुड़ी कई खबरें पढ़ते होंगे, जिनमें से कई वारदात ऐसी भी होती है जो डर पैदा कर देती है। आपने इसी तरह कई सीरियल किलर्स के बारे में सुना होगा जिन्होंने न जाने कितने लोगों को बेरहमी से मार डाला। लेकिन आज हम जिस सीरियल किलर के बारे में बात करने वाले हैं, उसके गुनाह और गुनाह करने की वजह जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अमूमन वारदातों को अंजाम देने वाला शख्स उम्र में बड़ा और सनकी होता है, लेकिन यह दुनिया के सबसे छोटे सीरियल किलर और बिहार में मिनी सीरियल के नाम से जाने जाने वाले अमरजीत सदा के बारे में। खेलने कूदने की उम्र में अमरजीत सदा कैसे एक खूनी बन गया, इसकी कहानी झकझोर देने वाली है। बिहार में एक जगह है बेगूसराय, और बेगूसराय में एक गांव पड़ता है मुसहरी नाम का। इस गांव में एक परिवार रहता था। परिवार बहुत ही गरीब था। उस परिवार में पति पत्नी, उनकी एक दूध पीती बच्ची और एक 7 साल का बेटा था। परिवार के जो मुखिया थे वो दिहाड़ी मजदूरी करके किसी तरह अपने परिवार का पेट पालते थे, और उसी परिवार के बगल में उनके छोटे भाई का परिवार रहा करता था। तो साल 2006 आते आते उस परिवार में एक घटना हुआ ये कि उसमें छोटे भाई की 6 साल की बच्ची अचानक से गायब हो गई। मगर इस घटना की खबर उन्होंने पुलिस को नहीं दी, और पूरे गांव में ये बात फैल गई, क्योंकि गांव में सभी बच्चे साथ मिलकर खेलते हैं। तो उसमें से एक बच्चे का गायब हो जाना किसी से छुपाया नहीं जा सकता था। और गांव में यही होता है कि पूरा गांव एक दूसरे को जानता है। बस बड़े बड़े शहरों में लोग अपने पड़ोसी तक को नहीं जानते हैं। खैर, इसके बाद कुछ वक्त बीता और 6 महीने बाद उस परिवार की 8 महीने की बच्ची अचानक से गायब हो गई, और ये बात भी पुलिस तक नहीं पहुंची जाती। मगर ये खबर भी गांव के लोगों के बीच फैल जाती है। मगर गांव के लोगों को ये समझ नहीं आता है कि ये हो क्या रहा है। 6 महीने में एक ही परिवार के 2 बच्चे गायब हो गए, और अब मुसहरी गाँव के लोगों में थोड़ी बहुत दहशत फैलने लगी। इसके बाद बस 3 महीने और बीते और साल 2007 उस गांव से एक 6 महीने के दूध पीती बच्चे गायब हो गए। पर इस बार पहली बार ऐसा हुआ था कि जो बच्ची गायब हुई वो उस परिवार की नहीं थी जिस परिवार की पहले 2 बच्चियां गायब हुई थी, बल्कि वो बच्ची एक दूसरे परिवार की थी। हुआ ये कि जहाँ ये परिवार रहा करता था, जिसके 2 बच्चे गायब हुए थे, उनके पड़ोस में ही एक चुनचुन देवी नाम की औरत रहा करती थी। उसकी एक 6 महीने की बच्ची थी जिसका नाम था खुशबू। तो चुनचुन देवी अपनी बेटी को वहीं के प्राइमरी स्कूल में खिला रही थी। अचानक से उसे घर का एक काम में याद आया, और वो अपनी बेटी खुशबू को वहीं स्कूल में सुलाकर चली गई। थोड़ी देर बाद जब वो वापस लौटी तो उसने देखा खुशबू गायब है। उसने उसके बाद पूरे गांव में उसे ढूंढा, तमाम रिश्तेदारों से पूछती है, लेकिन खुशबू का कोई नामो निशान नहीं मिलता। लास्ट में वो भगवानपुर पुलिस स्टेशन में पहुंच जाती हैं, जिसके अंडर में ये मुसहरी गाँव आता था, और वहां जाकर खुशबू की मिसिंग रिपोर्ट लिखवा देती है। अब ये पहली बार हुआ था कि उस गांव से किसी बच्चे की गायब होने की रिपोर्ट पुलिस तक पहुंची थी। इसके बाद गांव में पुलिस आती है, वो भी खुशबू को इधर उधर ढूंढती है और लोगों से पूछताछ करती है, मगर खुशबू का कोई पता नहीं चलता। पर इस पूछताछ के दौरान पुलिस को ये पता चलता है कि गाँव से इसके पहले भी 2 बच्चियाँ गायब हुई हैं, और वो दोनों बच्चे एक ही परिवार के थे। तो पुलिस उस परिवार के पास पहुंचती है और खुशबू के बारे में पूछताछ शुरू करती है। थोड़ी देर पूछताछ के बाद वो अपने 8 साल के बेटे अमरजीत सदा को बुलाते हैं और कहते हैं कि खुशबू के बारे में कोई कुछ बता सकता है तो वो यही है। पुलिस को ये बहुत अजीब लगता है कि आखिर एक 8 साल का बच्चा, इसे सब कुछ कैसे पता होगा। मगर फिर भी पुलिस सोचती है कि चलो, क्या पता इस बच्चे के ज़रिए कोई सुराग मिल जाए। तो पुलिस उस 8 साल के बच्चे से पूछताछ करती है। फिर पुलिस ने ये पूछा कि खुशबू कहाँ है। फिर कुछ नहीं बोला
और उनके सवाल पर हंसे जा रहा था। जितने भी पुलिस वाले वहाँ उनको सबको देखता और हंसता। पुलिस वालों को भी ये लगा कि अपना टाइम वो इस बच्चे पर ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि उसे खुशबू के बारे में जितनी बार पूछा जाता था उतनी बार वो हंसता था। मगर फिर भी पुलिस उसे खुशबू के बारे में पूछती रहती कि शायद उन्हें कोई सुराग मिल जाए। इसी बीच एक बार अमरजीत बोल पड़ा और कहा कि अगर मुझे बिस्किट दोगे तो मैं सब कुछ बताऊंगा। अमरजीत की यह बात सुनकर पुलिस वाले ने बाहर से एक बिस्किट का पैकेट मंगवाया और उसे दिया। बिस्किट का पैकेट मिलने के बाद उसने बिस्किट खोला और खाने लगा। उसके बाद पुलिस ने फिर से पूछा कि अब बताओ खुशबू कहाँ है। तो अमरजीत बिस्किट खाते खाते बोला कि मैंने उसे खपड़ेल से मार के सुला दिया है। ये बात सुनकर पहले तो पुलिस वालों को ये लगा कि ये क्या बोल रहा है। फिर उन्होंने अमरजीत से दोबारा पूछा, लेकिन उसने दोबारा भी वही बात बोली। अब पुलिस वालों का थोड़ा इंटरेस्ट जागा, तो उन्होंने पूछा कि अच्छा ये बताओ कि तुमने खुशबू को कहाँ सुलाया है। तो वो बोला कि चलो मैं आपको वो जगह दिखाता हूँ। फिर उसके बाद अमरजीत उन पुलिस वालों को लेकर उस प्राइमरी स्कूल से थोड़ी ही दूर एक सुनसान जगह पर ले गया। वहाँ पहुँचकर एक झाड़ी की तरफ इशारा करके बोला कि मैंने उसे यहीं सुलाया था। पुलिस उस झाड़ी के पास गई तो उन्होंने देखा कि वहाँ एक छोटा सा गड्ढा था जो कि घास फूस और पत्तों से ढका हुआ था। उसके बाद जब पुलिस ने वो घास वहाँ से हटाई तो उसमें से खुशबू की लाश मिली। और ये देखकर पुलिस वाले भी दंग रह गए कि एक 8 साल का बच्चा जो कि बोलता कम और हंसता ज़्यादा है, जिसे इसलिए पूछताछ की गई थी क्योंकि कुछ सुराग मिल जाए, पर अंत में वो बच्चा ही कातिल निकलेगा, ऐसा पुलिस वालों ने दूर दूर तक नहीं सोचा था। इसके बाद पुलिस वालों ने अमरजीत को खुशबू के मर्डर के आरोप में अपने साथ पुलिस स्टेशन ले गए। मगर अमरजीत अब भी पुलिस स्टेशन और पुलिस वालों को देखकर हंसे जा रहा था। शायद उसे पता ही नहीं था कि पुलिस क्या है, पुलिस स्टेशन क्या है और कानून क्या है। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद पुलिस ने अमरजीत से ये पूछा कि तुमने खुशबू को क्यों मारा। तो उसने बोला कि पहले तो खुशबू को प्राइमरी स्कूल से उठाकर बाहर सुनसान एक खेत में ले गया। फिर वहाँ ले जाकर पहले तो उसने खुशबू का गला दबाया और उसके बाद एक ईंट उठाकर उसके सर पे मारा। फिर वो खुशबू को वहीं छोटे गड्ढे में छुपाकर भाग गया। अमरजीत की ये बात सुनने के बाद पुलिस वालों को वो 2 बच्चे भी याद आ जाते हैं जो खुशबू से पहले उस गांव से गायब हुए थे और वो दोनों अमरजीत के परिवार से ही थे। तो उनके गायब होने के पीछे कहीं इसी का तो हाथ नहीं। पुलिस वालों ने अमरजीत से ये पूछा कि चलो बताओ ऐसे तुमने किस किस को खपरेल से मारकर सुलाया है। ये सवाल सुनकर वो फिर से हंसने लगा और बोला कि और बिस्किट दोगे तो बताऊंगा। फिर पुलिस वाले ने बिस्किट का एक और पैकेट मंगवाया और उसे दिया। उसके बाद अमरजीत ने और 2 नाम लिए जिनका उसने मर्डर किया था, एक अपनी बहन और एक दूसरी अपनी चचेरी बहन का। ये बात सुनते ही पुलिस वालों के पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि उनके सामने एक 8 साल का सीरियल किलर बैठा था जो कि एक के बाद एक 3 मर्डर कर चुका था, जिसमें से 2 मर्डर उसने अपने ही परिवार वालों का किया था। उसके बाद पुलिस वालों ने अमरजीत के चाचा और माँ बाप को पुलिस स्टेशन बुलाया और इसके बारे में पूछताछ शुरू की। तो उन्होंने पूरी कहानी सुनाई और कहा कि अमरजीत ने आज से तकरीबन 9 महीने पहले 2006 में पहला कत्ल अपनी चाचा के 6 साल के बच्चे का किया था और उसे भी ठीक इसी तरह गला दबाकर और ईंट से मार डाला था। और उस वक्त उसकी उम्र महज 7 साल की थी और उन्हें यह सब पता चल गया था कि ये मर्डर अमरजीत ने किया है। जब उन्होंने अमरजीत से पूछा कि तो उसने सब कुछ सच बता दिया था। फिर उसके बाद करीब 6 महीने बाद अमरजीत ने अपनी खुद की ही 8 महीने की बहन का भी मर्डर कर दिया, और वैसे ही जैसे कि उसने इससे पहले किया था, गला दबाकर ईंट से मारकर। और उसने बाद में एक्सेप्ट भी कर लिया था। उसके बाद पुलिस ने पूछा कि जब आपको पता था कि दोनों मर्डर अमरजीत ने किए हैं तो आपने पुलिस में खबर क्यों नहीं की। तो अमरजीत के माँ बाप ने बताया जब उसने चाचा की लड़की का कत्ल किया तो उन्हें लगा कि शायद उसने अनजाने में आपसी लड़ाई में उसका मर्डर कर दिया, इसलिए हमने अमरजीत को समझा बुझा कर छोड़ दिया। पर जब उसने अपनी बहन को मारा तो अमरजीत की बहुत पिटाई की गई और वो बोला कि आज के बाद वो ऐसा नहीं करेगा। इसलिए हमने एक बार और माफ़ कर दिया, क्योंकि मारने वाला और मरने वाला एक ही परिवार के थे, इसलिए हमने एक फैमिली मैटर, पारिवारिक मामला मानते हुए पुलिस में कोई कंप्लेंट नहीं की। पुलिस ने अमरजीत के माँ बाप और चाचा के बयान दर्ज किए,
मगर उनके मन में एक सवाल अब भी था, आखिर क्यों अमरजीत ने 3 बच्चों का मर्डर किया? क्योंकि हर मर्डर के पीछे कोई ना कोई मकसद ज़रूर होता है, और ये जो 3 मर्डर अमरजीत ने किए उसके पीछे क्या मोटिव था, और उसका जवाब बस एक ही शख्स दे सकता था, और वो था अमरजीत। अब पुलिस ने अमरजीत से फिर उसी की भाषा में पूछा, तुमने तीनों बच्चों को मारकर सुलाया, आखिरकार क्यों? तो बोला कि मुझे ऐसा करने में मज़ा आता है। जब मैं उन्हें दर्द में देखता हूँ, तकलीफ़ में देखता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अमरजीत की यह बात सुनकर उन्हें लगा कि ये कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है और इसकी दिमागी हालत भी ठीक नहीं है। उसके बाद अमरजीत को साइकियाट्रिस्ट के पास भेजा गया। उन्होंने अमरजीत के दिमाग की जांच पड़ताल की और काफ़ी स्टडी करने के बाद अपनी रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि अमरजीत एक कंटक डिसऑर्डर नाम की बीमारी से पीड़ित है, जिसकी वजह से उसे किसी को भी तकलीफ में देखने में, दर्द में देखने में बहुत खुशी होती है, और उसे पता ही नहीं होता है कि वो किसी का खून कर रहा है। उसकी नज़र में ये गलत था ही नहीं, शायद इसलिए ना तो वो पुलिस को देखकर घबराया और ना ही पुलिस स्टेशन को देखकर। इन सब के बाद अमरजीत को अदालत में पेश किया गया, क्योंकि वो एक नाबालिग था और उस जेल में हार्डकोर क्रिमिनल के साथ उसे नहीं रखा जा सकता था, इसलिए उसे बाल सुधार गृह भेज दिया गया। और भारतीय कानून के अनुसार बाल सुधार गृह में भी उसे 3 साल से ज़्यादा नहीं रखा जा सकता था, और 3 साल बाद उसे यहाँ से भी आज़ाद कर दिया जाता। मगर बाद में उसकी दिमागी हालत को देखते हुए ये फैसला किया गया कि जब तक उसकी उम्र 18 साल की नहीं हो जाती, तब तक उसे वहीं डॉक्टरों की निगरानी में रखा जाएगा। उसके बाद अमरजीत को बिहार के मुंगेर ज़िले के बाल सुधार गृह में भेज दिया गया। जो कि वो नाबालिग था, तो उसके बाद की जानकारी को डिस्क्लोज़ नहीं किया गया। मगर अमरजीत का जो जन्म हुआ था वो साल था 1998, तो इस हिसाब से 2016 में उसे वहाँ से भी आज़ाद कर दिया गया होगा, और अमरजीत एक नए नाम के साथ, एक नई पहचान के साथ, एक अनजाने शहर में एक नई ज़िंदगी जी रहा होगा। पर अभी वो कहाँ है, क्या करता है, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। मगर इस घटना ने और आज भी दुनिया का यंगेस्ट सीरियल किलर का टाइटल अमरजीत के नाम पर ही है। इसकी उम्र महज 7 या 8 साल की थी जब उसने एक के बाद एक 3 मर्डर किए। तो ये थी कहानी दुनिया के सबसे छोटे सीरियल किलर की। उम्मीद करता हूँ आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। हाँ, अगर पसंद आई है तो लाइक करके, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलता हूँ मैं आपसे एक नई कहानी के साथ, नए केस के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए।